Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to rare earth elements. So first point regarding this article, India and the United States have launched a new partnership. तो इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने एक न्यू पार्टनरशिप लॉन्च की है टू सिक्योर द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो रिक्वायरमेंट है फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज. सेकेंड, द एग्रीमेंट वॉज अनाउंस्ड ड्यूरिंग 11th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग. तो ये एग्रीमेंट कब आया है? ड्यूरिंग 11th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग. क्वाड फोर मेंबर्स का एक ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया एंड यूएसए. तो इनके फॉरेन मिनिस्टर मिले हैं, तभी ये अनाउंसमेंट हुआ है. इन बिटवीन राइजिंग ग्लोबल कंसर्न ओवर चाइनाज कंट्रोल ऑन रेयर अर्थ एक्सपोर्ट. थर्ड, जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड एंड रिलायबल सप्लाई चेन फॉर मिनरल्स जो एसेंशियल है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी सिस्टम एंड डिफेंस इक्विपमेंट. जो कॉपरेशन है उसमें क्या क्या आएगा? माइनिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग, recycling of rare earth materials and investment and technology collaborations. Next, both countries also plan to improve the management and reuse of earth scrap. तो दोनों कंट्रीज़ का ये भी एक प्लान है कि वो इम्प्रूव करेगी मैनेजमेंट, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा और कैसे इनका रीयूज़ किया जाएगा ऑफ रेयर अर्थ स्क्रैप, जो उनका स्क्रैप बचेगा, और रिड्यूसिंग और अपना डिपेंडेंस है जो रिड्यूस किया जाएगा ऑन अ फ्रेश इम्पोर्ट्स. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया एंड द यूएस कंसीडर सिक्योर मिनरल सप्लाई रूट अ शेयर्ड स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी. तो इंडिया एंड यूएस इसको कंसीडर कर रहे हैं एज अ सिक्योर मिनरल सप्लाई रूट, अ शेयर्ड स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी होगी, स्पेशली आफ्टर डिस्कशन हेल्ड कब? ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट वाशिंगटन इन 2025. नेक्स्ट पॉइंट, अलॉन्ग विद इंडिया, मतलब इंडिया और यूएस के साथ साथ जो अदर क्वाड मेंबर्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, वो भी वर्क कर रहे हैं ऑन अ ब्रॉडर क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क पर. नेक्स्ट, जो क्वाड इनिशिएटिव है उसका एम क्या है? टू मोबिलाइज करना नियरली $20 बिलियन थ्रू पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. इससे क्या होगा? तो स्ट्रेंथन होगा, सपोर्ट किया जाएगा ग्लोबल मिनरल सप्लाई चेन को. नेक्स्ट, जो मूव है उसमें गेंड किया है अर्जेंसी आफ्टर चाइना टाइटन एक्सपोर्ट कंट्रोल, क्योंकि चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ इम्प्लीमेंट किए हैं ऑन सेवरल स्ट्रैटेजिक रेयर अर्थ मिनरल्स इन 2025. इसके बाद ही ये कंट्रीज़ आ रही हैं इसको अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे काम करने के लिए, क्रिएटिंग सप्लाई कंसर्न इन ग्लोबल मार्केट. जिसके कारण क्या हुआ था कि जो सबसे ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट करता है तो चाइना ही करता है. तो अगर चाइना ने अपनी पॉलिसीज़ में कुछ इम्प्लीमेंट किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड में पड़ेगा. तो इसलिए सारी कंट्रीज़ साथ में आ रही हैं और अपनी अपनी पॉलिसीज़ में कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिससे इसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो पाए. सो व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स? रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं? फर्स्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स ग्रुप ऑफ 17 मेटालिक केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग के लिए. सेकेंड, डिस्पाइट द नेम रेयर, दीज मिनरल आर एक्चुअली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन सिग्निफिकेंट क्वान्टिटीज़. ये होते रेयर है, इनका नाम केवल रेयर है, बट ये रेयर ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं है. ये मिनरल जो होते हैं एक्चुअली फाउंड होते हैं अर्थ की क्रस्ट, जो अर्थ की फर्स्ट लेयर होती है, क्रस्ट में सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़, मतलब अच्छी खासी अमाउंट में ये पाए जाते हैं. पर इनको रेयर क्यों बोला जाता है? इसका रीज़न ये है, फर्स्ट क्योंकि ये स्कैटर्ड है इन लो कंसनट्रेशन. सेकेंड, ये इनका जो एक्सट्रैक्शन है वो एक्सपेंसिव होता है और टेक्निकली डिफ़िकल्ट होता है, मतलब इनको निकालना. थर्ड, इनका जो रिफाइनिंग होती है, इनको जो रिफ़ाइन किया जाता है, जब निकालने के बाद इनको रिफाइनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है. पॉइंट, वाई आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट? तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल जो होते हैं वो इनकी रिक्वायरमेंट बहुत है. कहाँ कहाँ पे? एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फ़ोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, विंड टर्बाइन, सोलर पैनल, डिफेंस सिस्टम एंड मिसाइल, मेडिकल डिवाइसेस, मैग्नेट्स एंड बैटरीज. तो इन सब में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ होता है. Next, light versus heavy rare earth elements. Rare earth elements are divided into two categories. First, light rare earth elements and second, heavy rare earth elements. जो light rare elements होते हैं वो relatively more available होते हैं, मतलब वो
मिल जाते हैं, मोर अवेलेबल होते हैं दैन हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और सेकंड, जो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो मच मोर स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनकी जो सप्लाई होती है वो लिमिटेड होती है, बट जो इनकी डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे थर्ड, नियोडाइमियम एक अमंग द मोस्ट क्रिटिकल रेयर अर्थ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स है बिकॉज इसकी जो वाइडली जो इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन ईवीज़ मोटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स में, स्मार्टफोन में और मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में। एंड द लास्ट, जो हैवी रेयर अर्थ होते हैं जैसे डायस्पोर्सियम, ये ट्रियम एंड टेरबियम, ये वाइटल होते हैं फॉर क्लीन एनर्जी एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल सिचुएशन एंड चाइनाज डोमिनेंस। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स में ग्लोबल की सिचुएशन क्या है और चाइना का डोमिनेंस क्या है। तो फर्स्ट, चाइना करेंटली डोमिनेट द ग्लोबल रेयर अर्थ सप्लाई चेन। मतलब चाइना डोमिनेट कर रहा है ग्लोबल में ऑन रेयर अर्थ सप्लाई चेन में, स्पेशली रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी में। रिमेंबर वन पॉइंट, रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी में। सेकंड, मैनी कंट्रीज़ आर नाउ ट्राइंग टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइनीज़ सप्लाईज़। तो बहुत सी कंट्रीज़ अब क्या कर रही हैं, जो वो मोस्टली डिपेंड हैं ऑन चाइनाज़ की रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे, वो अपनी डिपेंडेंस को कम कर रही हैं आफ्टर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि चाइना ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, डिसरप्टेड इंटरनेशनल मार्केट। उसके कारण क्या हुआ था, इंटरनेशनल मार्केट में डिसरप्शन आ गया था। नेक्स्ट, इंडिया जो है वो फोकस कर रहा है ऑन एक्सपैंडिंग, वो भी बढ़ा रहा है अपनी डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन को एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी को, जो बन रहा है एक स्ट्रॉन्गर प्लेयर इन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। एंड द लास्ट, वाई दिस डील मैटर फॉर इंडिया। तो ये जो डील हो रही है इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए। फर्स्ट, क्योंकि ये हेल्प करेगा इंडिया को सिक्योर रॉ मटेरियल नीडेड फॉर फ्यूचर इंडस्ट्री। सेकंड, सपोर्ट इंडियाज़ क्लीन एनर्जी एंड ईवीज़ मैन्युफैक्चरिंग गोल्स। थर्ड, ये स्ट्रेंथन करेगा इंडियाज़ का रोल इन क्वाड स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन में। फोर, ये रिड्यूस करेगा वल्नरेबिलिटी टू ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन में। एंड लास्ट, ये इनकरेज करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एडवांस मिनरल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। सो देयर आर 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स बाय देयर प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वी सी रेयर अर्थ नेम। सेकेंड, डिस्कवरी ईयर, वो कब फाइंड आउट हुए थे। थर्ड, उनका एटॉमिक नेम और नंबर क्या है। फोर, लाइट कैसे, लाइट है या हैवी है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। एंड द लास्ट, क्रिटिकल और अनक्रिटिकल। फर्स्ट, ये ट्रियम कब फाइंड आउट हुआ था, 1788 में, और एटॉमिक नंबर क्या है, Y39। ये हैवी होते हैं और क्रिटिकल हैं। सेकंड है सेरियम, 1803 में इसको फाइंड आउट किया गया था। C58 इसका एटॉमिक नंबर और नेम है। ये लाइट होते हैं और एक्सेसिव होते हैं, मतलब ये अच्छी खासे अमाउंट में मिलते हैं। एंड द लेथनियम 1839 में, La57 इनका एटॉमिक नंबर एंड नेम है, और ये लाइट होते हैं और अनक्रिटिकल। तो ऐसे बहुत सारे नेम है 17, तो आप इनको पढ़ लें। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की एप्लीकेशंस, इंपॉर्टेंस या प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और ये कहाँ वर्क आते हैं, इनको कहाँ यूज़ किया जाता है। फर्स्ट, इन लाइट, स्क्रीन एंड ग्लास। सेकंड, इनको एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं। थर्ड, इन मैग्नेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टील अलॉयज। एंड द फोर्थ, इन डिफेंस एंड एनर्जी सेक्टर्स। इश्यूज़ क्या, ये सफिशेंटली अवेलेबल तो होते हैं, बट जो इनका एक्सट्रैक्शन और यूटिलाइजेशन है वो अनवायबल इकोनॉमिकली होता है। मतलब इनको जो आप एक्सट्रैक्ट करना, उनको निकालना, रिफ़ाइन करना, इनकी प्रोसेसिंग जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है। एंड द लास्ट, जो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं इन एक्सट्रैक्टेबल क्वांटिटीज़, मतलब ये ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं इन कंपेयर टू लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स। एंड द लास्ट, इंटरनेशनल प्रोडक्शन। तो कौन कौन कंट्रीज़ क्या क्या रोल प्ले करती हैं इन प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट। जो चाइना की मोनोपोली है वो अकाउंट करती है फॉर नियरली 60% ऑफ टोटल। तो अगर हम देखें वर्ल्ड रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट बाय प्रिंसिपल कंट्रीज़, तो कंट्रीज़ और रिजर्व्स वर्ल्ड टोटल राउंड ऑफ देखते हैं तो 12 लाख अगर रिज़र्व हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के पास 3300, ब्राज़ील 22,000, म्यांमार नहीं है, अवेलेबल नहीं है, बुरुंडी हाँ नहीं, कनाडा 830, चाइना 44,000, ग्रीनलैंड 1500, इंडिया 6900 और मेडागास्कर नो नील, रशिया 12,000, साउथ अफ्रीका 790 एंड तंजानिया 890, थाईलैंड नील, USA 14 एंड वियतनाम 22,000 और अदर कंट्रीज़ 310। एन ए मतलब होता है नॉट अवेलेबल, इन कंट्रीज़ में नहीं अवेलेबल होती हैं।
Second article is related to non-communicable disease. So first point regarding this article, non-communicable diseases have now become the leading cause of death in India. तो इंडिया में सबसे लीडिंग कॉज अगर डेथ का है तो वो कौन, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़, जो कंट्रीब्यूट कर रही है नियरली 60% ऑफ टोटल डेथ्स ड्यूरिंग 2022-2024 पीरियड अकॉर्डिंग टू रिसेंट SRS हेल्थ डेटा। सेकेंड, जो शेयर है डेथ्स का कॉज बाय नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली कंपेयर टू 2015-17। तो जो इसका शेयर है वो बढ़ गया है अगर हम कंपेयर करें 2015 और 17 से। ये शो कर रहा है एक स्टीडी, मतलब एक बहुत तेज़ फेज़ में राइज कर रहा है क्रोनिक लाइफ स्टाइल रिलेटेड इलनेस अक्रॉस द कंट्री। थर्ड, एमंग ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज रिमेन द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। तो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज जो रिमेन बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर हैं डेथ्स के लिए, अकाउंट करती हैं नियरली 1/3 ऑफ टोटल मोर्टेलिटी, मतलब डेथ रेट। एक्सपर्ट्स आर स्पेशली कंसर्न बिकॉज हार्ट रिलेटेड इलनेस आर नाउ राइजिंग रैपिडली एमंग पीपल इन देयर 30s एंड 40s अफेक्टिंग इंडियाज प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। तो एक्सपर्ट क्यों कंसर्न है, क्योंकि जो हार्ट रिलेटेड इलनेस है वो लगातार राइज कर रही है रैपिडली एमंग पीपल इन देयर 30s और 40s, जो अफेक्ट कर रही है इंडिया के प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को। नेक्स्ट, एट द सेम टाइम उसी के साथ जो डेथ है, जो मतलब जो मोर्टेलिटी रेट है, जो लिंक है कम्युनिकेबल डिसीजेज से, मैटरनल कंडीशन से एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम से, वो अभी ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रही हैं ओवर द ईयर्स। नेक्स्ट, मेजर कंसर्न्स हाईलाइटेड इन अ रिपोर्ट। तो जो मेजर कंसर्न्स हैं वो क्या हैं, इन 30s to 69 एज पीपल आर विटनेसिंग अ शार्प राइज इन डेथ्स कॉज्ड बाय कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर एंड अदर क्रॉनिक डिसीजेज। तो 30 और 69 की एज में जितने ग्रुप के लोग आते हैं वो विटनेस कर रहे हैं एक शार्प राइज, मतलब एक रैपिड इंक्रीज हो रहा है इन डेथ्स जो कॉज बाय कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर और अदर क्रॉनिक डिसीजेज। सेकेंड, प्री मेच्योर डेथ्स, जो प्री मेच्योर डेथ्स हो रही एमंग वर्किंग एज अडल्ट आर इमर्जिंग, वो भी एक इमर्ज होके निकल रहा है एक बोथ एज एन इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंज फॉर इंडिया। थर्ड, इंडिया की जो फॉलिंग फर्टिलिटी रेट है, जो फर्टिलिटी रेट इंडिया को जो गिर रहा है वो मेक कर रहा है सिचुएशन मोर सीरियस बिकॉज जो श्रिंकिंग यंग पॉपुलेशन है, जो मतलब जो यंग पॉपुलेशन है वो लगातार कम हो रही है, श्रिंक हो रही है और मे हैव टू सपोर्ट अ लार्जर एजिंग पॉपुलेशन इन द फ्यूचर। और क्या होगी, जो बूढ़े लोग हैं उनकी वो उतने ज़्यादा अभी हैं और जो यूथ की जो पॉपुलेशन है वो श्रिंक कर रही है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया में जो सपोर्ट कर रही है एक लार्जर एजिंग पॉपुलेशन इन द फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट, अ लार्ज शेयर ऑफ डेथ स्टिल ऑकर्स एमंग पीपल एज अबव 55 ईयर। जो लार्ज डेथ शेयर है अभी भी इंडिया में वो किस एज बिटवीन में हो रही, एज अबव 55 ईयर, लेकिन जो डेथ्स एमंग यंगर अडल्ट हैं वो भी लगातार बढ़ रही है। अर्बन वर्सेस रूरल ट्रेंड्स, अर्बन और रूरल में अगर कंपेयर करें तो क्या सिचुएशन है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ रिलेटेड डेथ्स आर हायर इन अर्बन एरियाज़। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ है वो हायर हैं अर्बन एरियाज़ में, शहर में ज़्यादा हो रही हैं। इनका रीज़न क्या है, ड्यू टू सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, पॉल्यूशन एंड अनहेल्दी फूड हैबिट्स। क्योंकि शहर के लोगों को टेंशन बहुत होती है, बेचारे स्ट्रेस इतना ले लेते हैं कि क्या ही बताएं। सेकेंड रीज़न ये है जो हाउ सेकेंड द राइज है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ इज़ नाउ क्लियरली विजिबल इवन रूरल इंडिया। बट जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ हैं वो ऐसा नहीं कि रूरल एरियाज़ में नहीं हो रही, वहाँ पे भी हो रही हैं। वो शो कर रही हैं लाइफ स्टाइल डिसीज़ेज़ आर नो लॉन्गर लिमिटेड टू सिटीज़। इससे क्या शो हो रहा है कि जो केवल लाइफ स्टाइल डिसीज़ेज़ हैं वो केवल अर्बन एरियाज़ में नहीं हो रही हैं, गाँव में भी हो रहे हैं, रूरल इंडिया में भी हो रहे हैं। थर्ड, जो बर्डन है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का वो कंपेरेटिवली हायर है एमंग मैन, मतलब इससे जो आदमी है मैन वो ज़्यादा निपट रहे हैं। दो जो वुमेन है आर ऑल्सो इंक्रीजिंगली अफेक्टेड, हालांकि औरतें भी अफेक्ट हो रही हैं उससे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अदर मेजर कॉजेज़ ऑफ डेथ्स, और क्या मेजर कॉजेज़ हैं ऑफ डेथ्स के, जैसे आफ्टर कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज़, अगर कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज़ को आप हटा दो तो अदर मेजर कॉजेज़ क्या हैं, कैंसर एंड रिलेटेड इलनेस, रिस्पिरेटरी डिसीजेस, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये जो दीज कंट्रीब्यूट करते हैं कंसिडरेबल शेयर ऑफ इंडियाज मोर्टेलिटी बर्डन। एंड द नेक्स्ट, इंडिया फेस कर रहा है एक डबल बर्डन ऑफ डिसीज़। फर्स्ट क्या है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि जो इंडिया है वो करंटली फेस कर रहा है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन सिमिलर टू मैनी डेवलप्ड नेशन।
मतलब ये पहले भी जो डेवलप नेशन है वो लोग भी ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं, सिमिलर प्रॉब्लम, तो अब इंडिया फेस कर रहा है। सेकंड, जो क्रॉनिक इलनेस सच एज डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिसीज़ आर राइजिंग रैपिडली। तो जो क्रॉनिक डिसीजेज़ हैं वो जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया और हार्ट डिसीज़, ये लगातार इंडिया में बढ़ रहा है। एंड द नेक्स्ट, एट द सेम टाइम इन्फेक्शियस डिसीजेज कंटेन टू रिमेन अ चैलेंज इन मैनी रीजन। जो इन्फेक्शियस डिसीजेज होती हैं वो भी एक चैलेंज बना हुआ है इंडिया के लिए। एंड द लास्ट, बिकॉज बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज एग्जिस्ट टुगेदर, क्योंकि बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज साथ में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इंडिया फेस कर रहा है एक डबल बर्डन ऑन इट्स हेल्थ केयर सिस्टम। Mental health concerns. Suicide continues to remain one of the leading causes of death among people aged 15 to 19 years. जो सुसाइड है वो अभी भी लगातार बना हुआ एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ among people at age between 15 to 19 years. Expert link this trend to, तो एक्सपर्ट ने ये सुसाइड का जो ट्रेंड है इसे किससे जोड़ा है, क्या प्रॉब्लम है? एक तो मेंटल स्ट्रेस इतना होता है, एकेडमिक प्रेशर होता है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, सोशल आइसोलेशन और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एंजाइटी। एंड द लास्ट, वाई दिस इशू मैटर फॉर इंडिया? फर्स्ट, राइजिंग हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है हेल्थ केयर से रिलेटेड फॉर गवर्नमेंट। सेकेंड, प्रेशर ऑन हॉस्पिटल एंड पब्लिक हेल्थ सिस्टम, प्रेशर बढ़ रहा है हॉस्पिटल और पब्लिक हेल्थ सिस्टम में। इकोनॉमिक लॉसेस हो रहा है, रीज़न क्या? ड्यू टू रिड्यूस वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी। एंड द नेक्स्ट, ग्रोइंग बर्डन ऑफ क्रोनिक ट्रीटमेंट एंड एल्डरली केयर, जो लगातार बर्डन बढ़ रहा है क्रॉनिक ट्रीटमेंट एंड एल्डरली केयर, क्योंकि जो हमारी यंगर पॉपुलेशन है या जो बोल लो हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है वो लगातार डिक्लाइन हो रही है, उसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो भी रिड्यूस हो रहा है और जो एजिंग पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है और नीड है फॉर स्ट्रॉन्गर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पॉलिसीज़ को फॉर गवर्नमेंट। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू वेटलैंड्स इन इंडिया। सो व्हाट इज़ द इशू? सो फर्स्ट पॉइंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ एग्रीड टू एग्जामिन अ पिटीशन चैलेंजिंग द डिफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स अंडर द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। तो सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गया है एग्जामिन करने के लिए या इसको स्क्रूटिनाइज करने के लिए एक पिटीशन जो चैलेंज कर रहा है डिफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स, मतलब वेटलैंड्स की डिफिनेशन को चैलेंज किया जा रहा है अंडर द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017। जो पेटिशनर्स हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो 2017 के जो रूल्स हैं उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, मतलब उन्होंने साइडलाइन कर दिया है, हटा दिया है मैनी ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल और हिस्टोरिकली डेवलप वेटलैंड्स को, जो जिसके कारण क्या है वो रिड्यूस कर रहा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को। सो वाई इट इज़ बीइंग चैलेंज? तो इसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज किया गया? क्योंकि जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं वो क्लेम कर रहे हैं जो डिफिनेशन है वो बहुत नैरो है और मे बी वीकेंड वेटलैंड कंजर्वेशन इन इंडिया, और इसके कारण क्या हो सकता है वो वीकेंड कर सकता है वेटलैंड कंजर्वेशन इन इंडिया। एंड नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पिटीशन के अकॉर्डिंग जो करंट रूल्स हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी ड्यू टू डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट रोल। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है? अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत इशूड नोटिस टू द यूनियन गवर्नमेंट सीकिंग अ रिस्पॉन्स ऑन अ मैटर। तो बेंच जिसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, उन्होंने एक नोटिस को इशू किया है टू यूनियन गवर्नमेंट, उनसे रिस्पॉन्स मांगा है इन दिस मैटर। सेकेंड, जो पिटीशन है वो किसने फाइल की है? बाय द इन्वायरमेंटल ग्रुप लेड बाय रविंद्र सिन्हा। कनेक्शन क्या है विद रामसर कन्वेंशन से? जो पिटिशनर है वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो इंडिया की वेटलैंड रूल है वो फुल्ली अलाइन नहीं है विद द रामसर कन्वेंशन 1917 से, जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। सो जो कन्वेंशन है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेटलैंड, वेदर परमानेंट और टेम्परेरी। मेजर कंसर्न्स रेज। तो मेजर जो इंपॉर्टेंट कंसर्न रेज्ड हुए हैं थ्रू पिटिशनर वो क्या है? एक्सपर्ट वार्न दैट सेवरल ह्यूमन मेड वेटलैंड। तो एक्सपर्ट ये वार्न कर रहे हैं कि जो बहुत से ह्यूमन मेड वेटलैंड हैं वो लूज़ कर सकते हैं देयर लीगल प्रोटेक्शन अगर आपने उनको एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम द ऑफिशियल डिफिनेशन। सेकेंड, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, एक्वाकल्चर, सॉल्ट प्रोडक्शन, रिक्रिएशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, वो मे नॉट रिसीव एडिक्वेट इन्वायरमेंटल सेफगार्ड। अगर आप उनको एक्सक्लूड कर देंगे तो शायद वो क्या रिसीव ना कर पाएँ एडिक्वेट इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स। एंड द नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या आएगा? वीकनिंग प्रोटेक्शन में इंक्रीज रिस्क। अगर आपने प्रोटेक्शन वीक हो गया तो इससे क्या हो सकता है? वो बढ़ सकता है रिस्क ऑफ फ्लडिंग एंड वाटर स्कार्सिटी,
loss of biodiversity and bird habitat, declining in groundwater recharge and higher pollution level. एंड लीगल कंसर्न्स क्या है? पिटिशनर्स से दैट 2017 के जो रूल्स आए थे वो वायलेट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन रीग्रेशन, मीनिंग इन्वायरमेंटल लॉ शुड नॉट वीकन एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शन ओवर टाइम। मतलब ये है कि आप जो पहले आपने जो 2017 में रूल बनाए थे उसके अकॉर्डिंग जो आप अभी जो प्रेजेंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको वीक नहीं कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल लॉ को शुड नॉट वीकन एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शन ओवर टाइम। करंट स्टेटस क्या है? द मैटर इज़ करेंटली अंडर जुडिशियल एग्जामिनेशन इन द सुप्रीम कोर्ट। तो जो अभी मैटर है वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंडर है फॉर दियर जुडिशियल एग्जामिनेशन। सेकेंड, जो वेटलैंड कंजर्वेशन वो बने हुए हैं इम्पॉर्टेंट बिकॉज इंडिया हैज़ मोर देन 90 रामसर साइट, जो शो करता है ग्रोइंग फोकस ऑन इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो कंटिन्यू उनके जो एफर्ट्स हैं वो फॉर वेटलैंड मैपिंग, रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन अंडर नेशनल प्रोग्राम। तो वेटलैंड्स इंडिया के लिए क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि जो वेटलैंड्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ नेचुरल वाटर फिल्टर्स, हेल्प करते हैं कंट्रोल फ्लड्स में और सपोर्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ को और इम्प्रूव करते हैं क्लाइमेट रेसिलियंस को। जो दे आर एसेंशियल हमारे वाटर सिक्योरिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड्स।